अस्सलामुअलैकुम तमाम मेरे देखने और सुनने वाले मेरे बहन और भाई, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अपने घर में बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और देखिए जी, आज सुबह के आगाज़ के साथ ही मैंने आपको दिखाया है अपना सोफ़ा, जो कि आ गया था रात को। आपको बताया था मैंने, लेकिन इसको लगा कर नहीं दिखाया था। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। टेबल मैंने पुरानी ही रहने दी है नीचे। जो मैंने नया टेबल बनवाया है वो काफ़ी बड़ा भी था और वाइट कलर में बनवाया है, क्योंकि मेरे जो ऊपर के पोर्शन के सोफ़े हैं वो हैं जी वाइट कलर के। और टेबल भी फिर मैंने उस पर पॉलिश जो है वो वाइट करवा दी थी, इसलिए मैंने उस टेबल को उठाकर ऊपर रख दिया है। पर्दा भी वाइट है ऊपर के लाउंज का, तो बड़ा प्यारा लग रहा है वो सोफ़ा और वो टेबल वहाँ पर। वो भी अभी आपको दिखाऊंगी वीडियो में। और आज जी ईद के दिन आपको मिलेगा हमारा ये व्लॉग, लेकिन ये चांद रात का व्लॉग होगा। आज आखिरी रोज़ा होगा मेरे ख़्याल में। और अगर ईद हो गई तो हम लोग जाएंगे लाहौर। मैंने बच्चों को लेकर जाना था वहाँ पर मॉल में, फ़ातिमा के साथ मेरी कमिटमेंट हुई थी। और एक बच्चा जो है ये नया मैंने रखा है, इसके लिए कपड़े जो हैं वो मुझे लाने हैं, क्योंकि ये फ़ातिमा के साथ खेलने के लिए मैंने इसको अपने पास रखा है। इसकी मदर मेरे पास छोड़ गई हैं कि इसके फादर जो हैं उनसे इसकी मदर की सेपरेशन हो गई है शायद, या कुछ इस तरह का इशू चल रहा है उनका, आई थिंक। तो ये बच्चा मेरे पास आज ही आया है, तो इसको मैं नए कपड़े लेकर दूंगी, क्योंकि इसके पास नए कपड़े और नए जूते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि चले लाहौर भी घूम लेंगे इसी बहाने हम, और साथ में हमारा जो है वो घूमना फिरना भी हो जाएगा, बच्चे भी थोड़ा एंजॉय कर लेंगे और चांद रात को थोड़ा सा हम बाहर निकलेंगे। और इसके साथ साथ बस आज अफ्तारी की तैयारी करेंगे। आखिरी अफ्तारी होगी इस रमज़ानुल मुबारक की, क्योंकि पहले से ही ऐसे ऐलानात सुन रहे हैं कि रोज़े जो हैं वो 29 ही होंगे। गवर्नमेंट की तरफ से भी सुना है, मौलवी साहबान भी यही कह रहे हैं कि रोज़े जो हैं 29 ही होंगे। तो जब ये जैसे कहते हैं फिर वैसे ही करते हैं। आप लोग बखूबी इस बात से वाकिफ़ हैं। और चाँद की कहते हैं कि पैदाइश भी जो है वो हो चुकी है, तो आज बड़ा इजीली जो है वो मुल्क भर में नज़र आ जाएगा। तो और सुनाएं, आप लोगों की ईद की तैयारियां बिल्कुल हो गई होंगी डेफ़िनेटली। हमारी तो आपको बताया था, साथ साथ आप देखते रहे हैं कि हो ही गई थी। घर के कामकाज समेट रहे हैं आज फाइनल। बस कल बस ये है कि थोड़ी बहुत सफाई जो है हल्की फुल्की करवा लूँगी मैं सुबह उठकर। ज़्यादा काम मैं इन लोगों को नहीं बताती ईद वाले दिन, और मेरी कोशिश होती है कि जल्दी से ये नहा धोकर अच्छे कपड़े पहने, ये लोग भी इंजॉय करें। इनके लिए स्पेशल खाना जो है वो हम बनाते हैं। हमारा ईद का व्लॉग आपको मिलेगा जी ईद से अगले दिन, क्योंकि ईद वाले दिन हम जो सारी वीडियो जो है वो शूट करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट डे ही आपके साथ हम शेयर करेंगे अपनी सारी रूटीन कि हमने ईद पर क्या किया। वैसे तो हमारी ईद जो है मेरी बहुत सादा सी गुज़रती है, घर में ही, कहीं आना जाना नहीं होता हमारा। फ़ातिमा लोगों के दादा अबू और दादी अम्मी ने पैगाम भेजा था कि ईद पर बच्चों को लेकर आप लोग गांव आ जाइएगा, लेकिन मेरा जो है वो प्लान अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि मैं गांव जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, क्योंकि इनकी फुप्पो जिनकी शादियां हुई हुई हैं वो लोग भी आ रहे होंगे ईद पर। तो देखेंगे, अगर प्लान बन गया मैं अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करूंगी। अभी तक तो ये भी कंफर्म नहीं है कि मेरे हस्बैंड ईद वाले दिन आते हैं या नहीं, क्योंकि आज रात तक उनका भी क्लियर होगा कि उनको ईद पे छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती। कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं मिलती, कभी ये है कि मिल भी जाती है। तो मैंने वैसे उनसे कहा था कि आप कोशिश कीजिएगा ईद वाले दिन छुट्टी लेने की, इसलिए कि ईद तो फिर गुजर जाती है, उसके बाद क्या मज़ा आता है, फिर नेक्स्ट डे तो बस ऐसे ही दिल को तसल्ली देने वाली बात होती है। फ़ातिमा का बन रहा था नाश्ता और साथ साथ घर के कामकाज हो रहे थे। और लॉन की आजकल स्पेशल केयर आपको मैंने बताया मैं कर रही हूँ, तो देखिए माशाल्लाह से आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आ रहा होगा। पहले भी आपने हमारा लॉन देखा था, लेकिन घास बहुत अच्छे से हो रही है, पौधे माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। ये माल्टे के पौधे जो हैं इन पर बहुत फल लगा था इस मरतबा भी, लेकिन अब की बार जो फूल वगैरह निकल रहे हैं ये पहले से ज़्यादा है माशाल्लाह से। और छोटे छोटे दरख्त हैं ये, लेकिन इन पे फल बहुत लगता है। ये मेरा ख्याल है कोई हाइब्रिड टाइप पौधे हैं, जो कि एक लेमन का पौधा है यहाँ पर, जिसको पहले अली आपने देखा होगा पानी लगा रहा था, ये वाला पौधा। ये इतने मोटे मोटे इस पे लेमन लगे, फ़र्स्ट दफ़ा इस पे फल लगा इस मरतबा, तो मुझे लगा कि ये माल्टे हैं या कोई मौसमी टाइप चीज़ है, उतना बड़ा बड़ा था। लेकिन वो जब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सीडलेस लेमन है, जो कि बाहर से आता है ये पौधा, और इसमें सीड नहीं होता। और इतने बड़े बड़े लेमन थे और हमने बड़े मज़े के साथ उनको एंजॉय किया था सीज़न में।
उसका नींबू पानी बना बना कर हमने पिया और घर में जहाँ भी यूज़ होता था वो हमने किया। और आज मैं कह रही थी खदीजा के बालों की ऑयलिंग, मैंने अपनी भी ऑयलिंग कराई, क्योंकि जब भी मैं डाई कलर लगाती हूँ तो मेरे बाल इतने खुश्क हो जाते हैं बाद में कि अगले 2-3 दिन फिर मुझे रेगुलरली उसमें ऑयलिंग करानी पड़ती है। क्योंकि आपको पता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ख़वातीन के साथ ये इशू है कि अभी जल्दी अगर वक्त से पहले आपके बाल सफ़ेद हो जाएं तो फिर बुरे लगते हैं जी वो, बिल्कुल। क्योंकि मैंने भी मेरे भी कुछ इश्यूज़ रहे हैं जिसकी वजह से मेरे बाल काफ़ी अर्सा पहले से थोड़े थोड़े वाइट होना शुरू हो गए हैं। क्योंकि मैं बालों को शादी से पहले बहुत दफ़ा मैंने कट डाउन करा के मैंने कलर कराया, स्ट्रीक्स कराई, तो उसकी वजह से बाल आपके फिर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। बाद में ऐसा हुआ कि कुछ बाल जो उगे वो वाइट ही आना शुरू हो गए। तो इस तरह के केमिकल्स से वैसे अवॉइड करना चाहिए। अब तो मजबूरी में लगाते हैं, लेकिन पहले जो था वो बड़ा शौक़ था कि डिफरेंट कलर्स की, कभी स्ट्रीक्स करा लें, कभी आप डाई कलर करा लें, तो उसके साथ बेड़ा गर्क हुआ है हमारे बालों का। फ़ातिमा और खदीजा खा रही थी जी नगेट्स और चिप्स, और फ़ातिमा ने अभी से कपड़े पहन लिए, हालांकि मैंने इसको कहा था कि शाम को पहनना। तो ये है जी मेरा टेबल जो मैंने ऑर्डर किया था, बनवाया है ऑर्डर पर, और वाइट कलर का। अभी मैं सोफ़ों से कवर उतारूंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक कि सोफ़े और पर्दे के साथ ही कैसा लगा है। और मैंने ख़ुद ही बताकर उनको वाइट पॉलिश करवाई थी, क्योंकि ऊपर जो सोफ़े के साथ टेबल था वो अभी हमारे पास अच्छा सा नहीं था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ पड़ा हुआ था। लेकिन मैंने अपने हिसाब से ज़रा साइज़ इसका 4 फीट बाय 4 फीट बनवाया है, चौरस इसको थोड़ा बड़ा करके, ताकि सारे सोफ़ों के दरमियान में ये अच्छे से आ जाए। तो ये देखिए जी हमारे सोफ़े और हमारे पर्दे की और टेबल की फ़ाइनल लुक। वाइट और गोल्डन ही हमारा पर्दा है, और वाइट और गोल्डन ही हमारा वॉलपेपर है, और वाइट ही टेबल और वाइट ही सोफ़े। ये जो सोफ़ा कम बेड एक पड़ा हुआ है, इसको तो मैं उठाऊंगी इन द फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पर मुझे बनवाना है LCD का रैक, और मैं सोच रही हूँ कि टेबल के कलर की ही वाइट कलर की UV लेकर उसका मैं बनवाऊँगी पहले अच्छा सा एक रैक LCD के लिए, उसके बाद फिर उसमें लाकर हम लगाएंगे जी LCD। आप लोगों को पता है कि घर बनाते बनाते तो आपको ज़िंदगी गुजर जाती है आपकी, लेकिन घर जो है वो बड़ी मुश्किल से सेट होते हैं, और इसमें आपके बहुत से जज्बात और आपकी ख़ास तौर पर बड़ी लगन शामिल होती है। जिन लोगों को बने बनाए मिल जाते हैं वो तो कामयाब लोग होते हैं जी, खुशकिस्मत होते हैं, लेकिन हम जैसे जो लोग हैं उनको तो ख़ुद मेहनत करके एक एक चीज़ घर की मैंने तो अपनी ख़ुद बना कर, ख़ुद ख़रीद कर, ला कर, सेट करके काफ़ी अरसे से यही काम बस चल रहा है। तो अफ्तारी हो गई थी जी, उसके बाद मैं फ़ातिमा को लेकर आ गई थी मॉल में, और ऐलान तो होना शुरू हो गए थे। कराची में भी चांद नज़र आ गया है, फैसलाबाद में भी आ गया है, और हम आ गए थे जी अभी पैकेजेस मॉल। ये तो कह रही थी मुझे आमन्ना मॉल लेकर जाएं, लेकिन मेरा दिल नहीं था, वो मुझे बड़ा कंजस्टेड सा लगा है और मुझे अच्छा नहीं लगा वो। इस सब के साथ साथ अब व्लॉग बस आज छोटा ही होगा हमारा। मैं आपको जल्दी से वजीफ़ा बता दूं ईद के दिन जो आपने करना है, और ये आपने करना है असर की नमाज के बाद। बिल्कुल छोटा सा वजीफ़ा है, लेकिन इतना पावरफुल है कि जब आप इसको करेंगे हर तरह की मुसीबतों और आफतों से इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे, और हर मकसद में कामयाबी के लिए। क्योंकि इस आयत का मतलब ही ये है, मैं आपको मतलब भी बताती हूँ, आयत भी बताती हूँ। असर की नमाज़ आपने पढ़कर, और ये याद रखिए कि ईद हो, खुशियाँ हों, जो भी हों, आपने अल्लाह ताला को नहीं भूलना, अल्लाह के करीब रहना है, अपनी नमाज़ें नहीं छोड़नी आपने। इन्जॉय ज़रूर करें, खाने बनाएं, बच्चों के साथ इन्जॉय करें, लेकिन आप अपनी इबादत को कभी भी मत भूलिएगा किसी भी खुशी के मौके पर। और अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं कि जब खुशी के मौके पर भी आप अपने रब को याद रखते हैं, क्योंकि परेशानी में तो फिर आपको अल्लाह ताला जो है वो याद आते ही आते हैं। तो अभी वजीफ़ा बताती हूँ। असर की नमाज के बाद आपने वहीं पर बैठे बैठे दरूद पाक पढ़ना है 3-3 मरतबा अव्वल व आखिर, और दरमियान में आपने पढ़नी है जी 313 मरतबा। 3 तस्बीहां पूरी कर लीजिएगा 100 वाली, और 313 मरतबा आपने पढ़ना। इस आयत को जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, या बदी अल अजाइबी बिल खैर या बदी, ये इसका मतलब है कि बग़ैर सबब के पैदा करने वाले, असबाब के बग़ैर भी अल्लाह ताला जो चाहें वो कर सकते हैं। और ये आयत ख़ास तौर पर इसका जब हम मफ़हूम पढ़ते हैं तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और बीबी जो मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थी उनके बारे में है कि अल्लाह ताला ने उनको बग़ैर बाप के पैदा किया। यहाँ से हमारा ये ईमान और पुख्ता होता है कि अल्लाह ताला के लिए कोई बहाने
या कोई असबाब ज़रूरी नहीं होते। जब वो हमें अता करना चाहता है तो बग़ैर असबाब के भी अजीब तरीक़ों से भी हमें अता करता है। और हमारे सामने ये ज़िंदा मिसाल है उनकी कि अल्लाह ताला ने उनको बग़ैर वालिद के पैदा किया और किस तरह उनको मोजज़ात से नवाजा। तो ये आपने 313 मरतबा पढ़कर आखिर में दरूद इब्राहिमी पढ़िए 3 मरतबा। और फिर आप ये है कि इसमें दुआ कीजिए अपने मकसद के लिए, किसी भी ख़ास हाजत या मकसद के लिए भी कर सकते हैं और इंशाअल्लाह आप आफ़तों मुसीबतों से भी महफूज रहेंगे। और आखिर में मैं आपसे ये कहूँगी कि ईद के मौके पर आप अपने इर्द गिर्द भी नज़र ज़रूर दौड़ाइएगा। कुछ लोगों को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ऐसे सफ़ेद पोश लोग भी मौजूद हैं जो कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। आपको ख़ुद ध्यान रखना है अपने नेबर्स में, इर्द गिर्द, आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, अजीज़ों में, क्योंकि आपको पता है कि सब लोग एक जैसी हैसियत के मालिक नहीं होते। अपनी खुशियों में उन लोगों को भी याद रखिए। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे, इस ईद को आपके लिए खुशियों का बाइस बना दे और आपकी हर जायज़ हाजत जो है वो पूरी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अभी आपसे चाहूँगी मैं इजाज़त, क्योंकि अभी यहाँ से हम लोग बस जाएंगे वापस मॉल से इनको घुमा फिरा कर कुछ मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी है। मैं देखती हूँ मैं यहीं कारफोर से कर लूँगी या फिर मैं वापसी पे जाते हुए DHS से ले लूँगी किसी स्टोर से, क्योंकि एग्स वगैरह जो हैं वो मैं नहीं लेती यहाँ से, अपने वहाँ से मेरे अच्छे नहीं मिलते और मैं ट्रे वाले एग्स यूज़ करती हूँ घर में नाश्ते वगैरह के लिए, तो वो सिर्फ़ लाहौर से ही मिलते हैं। और फ़ातिमा और ख़दीजा ने खूब इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया जी इनको। मैंने सोचा था वहाँ पे कोई मेहंदी का स्टॉल देखूँगी तो इनको मेहंदी लगवा दूँगी, लेकिन बहुत लेट हो गया था, मैं नहीं करवा सकी ऐसा कुछ भी। अब सुबह उठकर मैं ख़ुद इनको मेहंदी जो है वो ईद वाले दिन लगा दूँगी। वैसे मुझे इतनी अच्छी लगानी नहीं आती, लेकिन ये है कि छोटी बच्चियां हैं, जैसी भी लगेगी बस लगा देंगे। आपको पता है बच्चों की ईद होती है, इनकी चूड़ियाँ, इनका ड्रेस, हर चीज़ आपके साथ कल के व्लॉग में इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे कि हमने क्या क्या किया ईद पर। आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी और कैसे आपने क्या क्या पकाया, क्या क्या मज़ा किया आप लोगों ने, और अपने कहाँ गए आप लोग। हम लोग तो वैसे मेरा प्लान अभी तक है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, बस घर में ही थोड़ा सुकून करेंगे, आराम करेंगे, क्योंकि आज ही बच्चों को घुमा फिरा दिया है। अभी वापसी का सफ़र हो गया था जी शुरू, और इतना रश था बाहर के, जितना उम्मीद तो होती है आपको रश की, इसलिए मैंने इन लोगों का सामान जो है वो पहले ही सारा ख़रीद कर रख लिया था कि मुझे फिर चांद रात को इनको बाज़ार में लेकर ना जाना पड़े, वो मुझे बहुत हेक्टिक लगता है। अभी मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त कल तक के लिए। इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपके साथ ईद व्लॉग के साथ, और ये हमारा आप लोगों के साथ पहला ईद व्लॉग होगा। अल्लाह ताला हम सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।